नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सैफई के बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और आपके जीएनएम के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो आपके उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए आपको एडमिशन प्रोसीजर के अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। सभी का एक संयुक्त एग्जाम होता है, तो इसका नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया गया है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इससे क्या आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, आपके संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी और आपके नर्सिंग प्रवेश के लिए आपका सीपीपी नेट 2022 सेशन के लिए नोटिस है वो आपका जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका पैरामेडिकल का होगा, फार्मेसी का, नर्सिंग का। तो सभी के लिए केवल एक ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, सभी पाठ्यक्रमों का, उसके लिए आपका सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। एक होता है आपका ओएमआर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, एक होता है सीबीटी बेस्ड। तो कंप्यूटर पे आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसमें आपके अगर शेड्यूल की बात की जाए तो आप यहाँ पे शेड्यूल देख सकते हैं दोस्तों। जो आपका शेड्यूल है वो आपका दिया गया है 7 जुलाई 2022 से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट डेट आपकी दी गई है 16 जुलाई 2022 रात्रि 12 बजे तक। और अगर आपके एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम आपका 28 जुलाई 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा, जो बिल्कुल पास में ही है आपका। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों upums.ac.in, इस वेबसाइट पे आप 7 जुलाई से आप मतलब कि कल से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। मैं इसका सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी हेल्प से आप अपने बेसिस पे ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस क्या रहने वाली है, जो प्रीवियस ईयर का प्रोस्पेक्ट है उसके बेसिस पे आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। इस ईयर आपका चेंजेस हो सकता है, आपके चाहे सिलेबस में हो आपका या सीट मैट्रिक्स में, तो उसकी अपडेट जैसे ही आएगी प्रोस्पेक्ट में, वो भी आपको जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपके कोर्सेज के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो उनका केवल एक ही संयुक्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा आपका। पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं ये आपके दिए गए हैं। इसमें आपका बीपीटी है, बीओप्टोमेट्री है, और बीएमएलटी है, और बीआरआईटी है, बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक्स। तो ये आपके 4 कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल के हैं। तो इन 4 कोर्सेज के लिए हर एक कोर्स के लिए आपकी 60 सीट हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो 240 सीट आपकी यहाँ पे पैरामेडिकल की दी गई है, और इनकी जो अवधि है वो भी आपकी दी गई है। अगर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपका होना चाहिए, और 50% आपके इसमें आपके एग्रीगेट मार्क्स हैं वो होने चाहिए। ये 50% मार्क्स हैं वो आपके जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के लिए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आपके 45%, SC ST के लिए 45% है वो होना चाहिए, और 17 साल मिनिमम आपका इस क्राइटेरिया होना चाहिए। ये जो कोर्सेज है उनके लिए। अब इसमें आपका बी फार्मा के लिए है, आप उसके लिए भी 60 सीट है। आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4 साल की आपकी बैचलर ऑफ फार्मेसी का होगा, जिसमें होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये आपके पास में अगर मैथमेटिक्स है तो भी आप बी फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी 60 सीट है। अब बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग में भी 60 सीट आपकी, इसमें आपके 45% मार्क्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होनी चाहिए, और इंग्लिश आपका एक और सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। और आपने चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से 10+2 पास आउट किया हो, NIUS से किया हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिप्लोमा इन जीएनएम की अगर बात की जाए, 3 साल की आपका जो कोर्स होता है उसमें 60 सीट आपकी, और इसमें आपके इंग्लिश आपका ज़रूरी है 40% मार्क्स, और साथ ही आपका जो इसमें सब्जेक्ट है वो आप फिजिक्स से, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम कोर्सेज के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एएनएम कोर्सेज के लिए आपका जो नर्सिंग का होता है केवल फीमेल के लिए यही है। एएनएम का 2 वर्ष का होता है, इसमें 50 सीट है। इसमें आर्ट्स वाले भी अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। 17 साल इसमें आपकी मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसमें पैरामेडिकल की अगर बात की जाए, डीओटी की 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज है। डिप्लोमा कोर्सेज में 30 सीट इसमें दी गई। DETCT में आपकी 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज है। जो ऊपर बताएं वो आपकी बैचलर डिग्री है, और बाकी ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो इन सभी के लिए अगर कुल सीटों की बात की जाए तो आपकी 660 सीट यहाँ पे आपकी रखी गई है, जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सैफई के लिए ही आपकी ये टोटल सीट है।
अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। लेकिन अगर आप भारत के अन्य प्रदेशों से भी आप बिलोंग करते हैं लेकिन आपने उत्तर प्रदेश से आपने इंटरमीडिएट पास की है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं जैसे कि राजस्थान से और आपने जो आपकी इंटरमीडिएट और आपकी हाई स्कूल है वो यूपी से की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने यूपी के आप रेजिडेंट है लेकिन आपने अदर स्टेट में जाके इंटरमीडिएट और आपने हाई स्कूल की है तो आपको फिर अपना जो रेजिडेंशियल प्रूफ है वो आपको प्रोवाइड करवाना होगा। आयु सीमा इसमें 17 साल है मैक्सिमम और 35 वर्ष तक की दी गई है, वो अलग अलग कोर्सेज के लिए है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस है आपके अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए 2000 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी और SC ST कैटेगरी के लिए आपकी 1200 रुपये यहाँ पे फीस रहने वाली है। अब इसमें आपकी फ़ीस की अगर बात की जाए पैरामेडिकल नर्सिंग फार्मेसी के लिए तो इसमें आपके जो प्रवेश शुल्क के समय है केवल एक बार आपको 2000 रुपये आपको देने होंगे पहले वर्ष में। जो डिग्री कोर्सेज बैचलर कोर्सेज उनके लिए, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी आपके 2000 रुपये हैं। प्रशिक्षण शुल्क है वो 22,500 रुपये आपको डिग्री कोर्सेज के लिए हैं और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 18,000 हैं। क्वेश्चन मनी जो आपको रिफंडेबल हो जाएगी 5,000 रुपये दोनों कोर्सेज के लिए हैं। तो इस तरीके से जो आपके हॉस्टल में नहीं रहने वाले हैं तो उनके लिए 29,500 आपकी डिग्री कोर्सेज के लिए, 25,000 रुपये आपके डिप्लोमा कोर्सेज के लिए हैं। और जो आवासीय छात्र हैं तो उनके लिए यहाँ पे अगर आप फीस की बात की 34,300 सालाना है और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 29,800 है। तो ये आपकी जो क्वेश्चन मनी है 5,000 रिफंडेबल हो जाएगी। और ये जो प्रवेश शुल्क है ये आपको एक ही बार देनी होगी, बाकी आपको 22,500 18,000 ये आपको हर साल आपको पे करने रहेंगे। और यहाँ पे हॉस्टल की बात की जाए तो 4800 रुपये आपको यहाँ पे वार्षिक आपको 4800 रुपये पे करने रहेंगे, चाहे आप डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हो या आप डिग्री कोर्सेज कर रहे हो। अब यहाँ पे आपके सिलेबस की अगर बात की जाए तो ये प्रीवियस ईयर का आपका सिलेबस था जिसमें ये जो साइंस से बिलोंग करते थे उन स्टूडेंट उनके लिए था। और जो सेकंड पेपर था इसमें ये था आर्ट्स कॉमर्स और अदर स्टूडेंट हैं उनके लिए था। तो जिनको BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज करने हैं उनके लिए ये सिलेबस आपका रहने वाला है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स ये रहने वाले हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपके 11th और 12th NCERT बेस्ड पूछी जाती है। इसमें आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं 30 आपके 33 क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री को, 34 है वो आपके बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। तो आपका इसमें टोटली अगर बात की जाए तो केवल PCB का ही पोर्शन यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट 2022 सेशन में इसमें INC के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड या इंग्लिश का जो पोर्शन है वो भी इसमें डाला जा सकता है। लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो तो आपका इसमें रहने ही वाला है। प्रीवियस ईयर भी रहा था और इस बार भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा। तो ये आपका जो इतने क्वेश्चन आएंगे। और अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कितने कम समय प्रिपरेशन किस तरीके से करें तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ई-बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है, थ्योरी बेस्ड ई बुक भी है और आपको जो ऑब्जेक्टिव बुक है दोनों प्रोवाइड करवा रखी है। ऑब्जेक्टिव ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम कैंडिडेट के लिए है और थ्योरी बेस्ड ई बुक है इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए। तो आप उनके माध्यम से अपना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पार्ट है उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने उनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप 100% अपना सिलेक्शन है वो आप सेपई के BSc नर्सिंग में के कैंडिडेट हो या पैरामेडिकल या आप GNM के किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उनके माध्यम से अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अवेल किस तरीके से करना आपको, जैसे कि ये BSc नर्सिंग पैरामेडिकल की जो प्रवेश परीक्षा है उनके लिए ही है ये, जिसमें आपका 3-in-1 ई बुक है ये। इसमें 11th और 12th NCERT बेस्ड कंप्लीट सिलेबस है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 11th और 12th NCERT का कंप्लीट। ये हिंदी लैंग्वेज में है, इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी ई बुक है, इसमें ऑब्जेक्टिव सारी क्वेश्चन है। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपको ऑब्जेक्टिव बुक है, उसका लिंक दे रखा है। अवेल करने के लिए प्रोसेस बिल्कुल सभी की सेम सी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस आएगा, बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव मेल आईडी जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो मोड उसे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी यहाँ पे आपने दी है इस ईमेल पे भी आपको पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन है वो आप इस तरीके से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरह की अदर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।